हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 106 दक्षता है 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना। पहला है संख्याएं बनाइए। यहाँ पे ये बिना क्रम से संख्याएं लिखी हुई है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो इनको क्रम से जमा लेंगे। इकाई पे 0 लिखेंगे, दहाई पे 2, सैकड़ा पे 7, हज़ार पे 1, 10,000 पे 4 और लाख पे 3। संख्या बन रही है 3,41,720। इसी आधार पर इन संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ इकाई पर 1, दहाई पर 2, सैकड़ा पर 4, हज़ार पर 5, 10,000 पर 9 और लाख पर 7। संख्या बन जाएगी 7,95,421। अगला है इकाई पर 5, दहाई पर 7, सैकड़ा पर 2, हज़ार पर 7, 10,000 पर 0 और लाख पर 8। संख्या बन जाएगी 8,07,275। अगला है इकाई पर 3, दहाई पर 1, सैकड़ा पर 4, हज़ार पर 8, 10,000 पर 7 और लाख पर 9। संख्या बन रही है 9,78,413। दूसरा प्रश्न है स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाए। 9 सैकड़ा, 6 लाख, 2 दहाई, 43,000, 5 इकाई। तो ये बनाई हुई है 6,43,925। इसी के अनुसार 7 इकाई पर 7 लिखेंगे, दहाई पर 1, सैकड़ा में 0, 29,000 और लाख में 6,29,017 बनेगी। अगला है इकाई में 2, दहाई में 7, सैकड़ा में 9 और 10,000 में 35। तो ये हो जाएगी 35,972। अगला है इकाई में 9, दहाई में 7, सैकड़ा में 9, 40,000 और लाख में 6। संख्या बन रही है 6,40,979। तीसरा है हल करें। 80,702, 8 लाख। तो ये हो जाएगी 8,80,702। इसी प्रकार इनको जोड़ना है। अगला है 4,000 प्लस 70,000 प्लस 700, 1 लाख प्लस 20 प्लस 9। ये संख्या बनेगी 1,74,729। अगला है 70,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 2। संख्या बन रही है 1,72,942। अगला है 80,000 20 प्लस 100 प्लस 2,000 प्लस 3 लाख। संख्या बनेगी 3,82,120। अगला है 100 प्लस 9 लाख प्लस 3 प्लस 70,000, 9,70,103। संख्या बनेगी 7 प्लस 100 प्लस 7,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000। संख्या बनेगी 2,77,107। 4 लाख प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 3,000 प्लस 40,000। संख्या बनेगी 4,43,199। अगली है 6 प्लस 70 प्लस 1,000 प्लस 9 लाख प्लस 20,000। संख्या बनेगी 9,21,076। कार्यपत्रक 107 दक्षता है 6 अंकीय संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख पाना। पहला प्रश्न है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे इसमें। ये हो जाएगी 8,70,090, 8,70,209। उससे बड़ी 8,70,543, 8,70,545, 8,70,909। ख में सबसे छोटी संख्या 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। ग में 3,12,300, 3,12,301, 3,12,302, 3,13,202 और ये 32,10,301। इस प्रकार इनको बढ़ते क्रम में लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो पहले में 6,10,249 सबसे बड़ी, उससे छोटी 6,10,247, फिर 6,10,241, 6,10,240,
6,10,204। ख में 4,24,209, 4,22,130, 2,42,130, 2,42,110, 2,42,100। ग में 9,22,580, 9,09,090, 8,90,421, 7,50,290, 7,05,920। इस प्रकार इनको घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान में छोटे बड़े के चिन्ह का प्रयोग करके सही उत्तर दे। 3,99,069 और 6,49,732 में ये संख्या बढ़ी है, ये वाला निशान लगाएंगे। 7,46,099, 7,46,089, 7,46,099 बढ़ी है। 8,88,808, 1,86,179 में 8,88,808 बढ़ी है। 3,99,069, 1,86,107 में 3,99,069 बढ़ी है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 7,67,496, इस पर गोला बनाना है। यहाँ पे सेकंड में 9,77,079, ये सबसे बड़ी संख्या, इस पर गोला बनाएंगे। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। यहाँ देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7,15,432, इस पे गोला बनाना है। यहाँ इनमें 4,67,585 छोटी है, इस पे गोला बनाएंगे। कार्यपत्र के 108, दक्षता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है। तो ये हो जाएगी -879, -880, -881, -882, -883 और -884। ख, -878 और -885 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो जो माइनस में छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी -878 और छोटी संख्या हो जाएगी -885। तीसरा है, -878 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो -878 में प्लस के 5 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगी, माइनस के 873 आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, वर्ष के एक विशेष ठंड के दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान दिए हुए हैं, तापमान दिया हुआ है, तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो नीचे के लिए माइनस लिखा हुआ है, -35 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला है, शिमला के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो ये माइनस में आ जाएगा, -37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला अहमदाबाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ये प्लस में आएगा, इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जयपुर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, यह आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो माइनस में जो है वो आ जाएगा शिमला, सबसे ठंडा स्थान है। और प्लस में कौन सा स्थान सबसे गर्म है। तो प्लस में जो सबसे अधिक है वो है जयपुर, यहाँ उत्तर में आ जाएगा जयपुर। प्रश्न नंबर 3, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, तो -435, फिर इससे बड़ी -240, इससे बड़ी 95, फिर 425 और 891। इसी प्रकार इसमें देखेंगे -4,444, -2,222, 0, 333 और 1,111। चौथा प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटी -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -13 डिग्री सेंटीग्रेड, -57 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 7,111, 1,711, 1,117, 117 और -1,711। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। अगर -5 गुणा -5 करते हैं तो उत्तर 25 आता है, तो ये बात सत्य है, यहाँ सत्य लिखेंगे। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सत्य है, असत्य लिखेंगे। आकलन 21, पहला स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं।
8 सैकड़ा 3 लाख 2 दाई 43,000 5 इकाई। संख्या बन जाएगी 3,43,825। 5 इकाई 2,29,000 5 दाई। संख्या बनेगी 2,29,055। 45,009 सैकड़ा 8 इकाई 7 दाई। संख्या बन जाएगी 45,978। 3 दाई 9 सैकड़ा 1,40,000 9 इकाई। संख्या बन जाएगी 1,40,939। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। पूर्व में जो कार्यपत्रक में प्रश्न हल किया था वही है ये। सबसे पहले आ जाएगा 6,70,090, 6,70,209, 6,70,543, 6,70,545, 6,70,909। अगला है 5,50,402, 5,50,403, 5,50,405, 5,50,501, 5,50,505। अगले में 4,12,300, 4,12,301, 4,12,302, 4,13,202 और 4,42,10,301। तो इस प्रकार इनको आरोही क्रम में जमा देंगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वह 9,64,409, इस पर गोला लगाएंगे। अगले में इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 9,77,079, इस पर गोला बनाएंगे। चौथा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 7,07,800 से 6 सबसे छोटी है, इस पर गोला बनाएंगे। और यहाँ पे 2,78,698 सबसे छोटी है, इस पर गोला बनाएंगे। प्रश्न नंबर 5, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 54 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटी -2 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटी -15 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटी -87 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे छोटी -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ख में लिखेंगे 711, सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी 171, उससे छोटी 121, उससे छोटी 117 और सबसे छोटी -171। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 106, 107, 108 और आकलन 21 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।